नमस्कार दोस्तों कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन लगती है कि मन करता है बस अब बहुत हो गया। सपनों की दौड़ में उम्मीदें टूट जाती है, लोग साथ छोड़ देते हैं और अंदर से आवाज आती है कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जिस दिन इंसान हार मान लेता है उसी दिन उसकी जीत उससे छिन जाती है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। दोस्तों आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसे लोगों ने नाकाम कहा, परिवार ने समझाया छोड़ दे बेटा, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों उसका नाम था मोहित, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का जिसकी आंखों में शहर जितने बड़े सपने थे। उसके पिता एक किसान थे और घर में इतनी गरीबी थी कि उसके लिए स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। पर दोस्तों मोहित का सपना था इंजीनियर बनना। वो चाहता था वो कुछ ऐसा करे जिससे उसका गांव, उसका परिवार उस पर गर्व महसूस करे। दोस्तों हर सुबह खेत में काम करने के बाद वो रात में लालटेन की रोशनी में पड़ता था। वो कभी भी दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता था, क्योंकि उसे पता था कि जिसके पास वक्त नहीं है वही वक्त की कीमत समझता है। दोस्तों 12वीं कक्षा में उसने अच्छी मेहनत की, पर जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। उस दिन मोहित को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। गांव के लोग मोहित से बोले, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है, अब तू खेत संभाल ले, यही तेरी किस्मत है। लेकिन मोहित ने सिर्फ इतना सा कहा कि मैं गिरा हूं, खत्म नहीं हुआ। उसने अगले साल फिर से परीक्षा दी और इस बार पास हो गया, और वो भी बहुत अच्छे अंकों से। और यहीं से उसके संघर्ष का दूसरा अध्याय शुरू होता है। दोस्तों अब उसने शहर की ओर रुख किया। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वो शहर निकल गया, पर वहां भी मुश्किलें कम नहीं थी। कमरे का किराया, किताबों का खर्चा, खाने का इंतजाम, ये सब कुछ उसे खुद ही करना था। वो दिन में एक होटल में वेटर का काम करता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन दोस्तों मोहित ने खुद से वादा किया था कि थक जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं। दोस्तों 3 बार उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा दी और हर बार वो फेल हो गया। तीसरी बार तो उसने खुद से कहा कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। दोस्तों उसी रात वो अपने कमरे में अकेले बैठे रो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी वक्त उसने एक वाक्य पढ़ा किसी किताब में कि जब तक तुम खुद को हारा हुआ नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दोस्तों वो वाक्य मोहित की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने खुद को फिर से संभाला, अपने रूटीन को बदला, सोशल मीडिया से दूरी बनाई और ध्यान और मेडिटेशन शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, रोज 12 घंटे पढ़ना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और चौथी बार जब उसने परीक्षा दी तो दोस्तों वो न केवल पास हुआ बल्कि पूरे राज्य में टॉप 10 में आया। दोस्तों आज वही मोहित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। वो गांव के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट चला रहा है। जिस जगह लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे प्रेरणा कहते हैं। दोस्तों मोहित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असफलता नहीं होती, हार मान लेना असफलता होती है। दोस्तों क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम अपने सपनों के बहुत करीब पहुंचते हैं तभी हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किलें आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर देखना चाहता है कि तुम सच में उसके काबिल हो या नहीं। दोस्तों कभी कभी भगवान आपकी परीक्षा इसलिए भी लेते हैं ताकि वो आपको और अधिक मजबूत बना सके। इसीलिए जब जिंदगी आपको तोड़ने लगे तो टूटना नहीं, मजबूती से उसका सामना करना।
दोस्तों, अगर मोहित जैसे एक साधारण लड़के ने बिना पैसे, बिना सपोर्ट, बिना किसी गॉडफादर के ये मुकाम हासिल किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस एक बात याद रखना, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है अगर तुम रुकते नहीं हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, हर गिरावट से कुछ सीखो, और सबसे बढ़कर जीवन में कभी हार मत मानो। दोस्तों, जिंदगी का असली मजा जीत में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में है जो हमें जीत तक पहुंचाता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं, अपनी सीमित सोच की हंसी उड़ा रहे हैं। जब हालात तुम्हें तोड़े तो याद रखना, हीरा भी तब चमकता है जब वो सबसे ज्यादा घिसता है। दोस्तों, आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है, बस आप ही रुक गए हो बीच रास्ते में। इसीलिए चलते रहो, थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ इतना होता है कि हारने वाला थोड़ा पहले रुक जाता है और जीतने वाला थोड़ा और कोशिश कर लेता है। इसीलिए दोस्तों, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं भेजा है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी हार मानने से पहले दोबारा कोशिश कर सके। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं, इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।